आप बेखौफ होकर साफ और ऊंची आवाज में बात करें। बिल्कुल मत घबराएं, आप महफूज हैं। यासीन ने आकर लॉक तोड़ा, फराज और मुझे मारा पीटा। वीडियो ना बनाएगी, हम गरीब लोग हैं। हमारे कपड़े गन पॉइंट पर हमें बरहना करके हमारी वीडियो बनाई। मोहतरमा पाकीज़ा बीबी, क्या यह बात दुरुस्त है कि जब आप होटल की लॉबी में मोहम्मद फराज के साथ बैठी हुई थी तब ना तो आपकी उसके साथ मंगनी हुई थी और ना ही निकाह? क्या मैं पूछने की जसारत कर सकता हूं कि आप किस हैसियत से वहां दोनों मौजूद थे, जबकि आप इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि उस वीडियो में आप और मोहम्मद फराज नाजेबा हालत में मौजूद थे? वकील साहब, आप मुद्दई को हिरासा मत करें। जनाबे वाला, मैं आपको बताती चलूं कि होटल के मैनेजर मुस्ताफी होकर मुल्क छोड़कर चले गए हैं, जो कि मुल्जिम यासीन मलिक के बहुत गहरे दोस्त हैं, और उन्होंने सिक्योरिटी को मदाखलत करने से रोका था। यह बात दुरुस्त है योर ऑनर कि ये दोनों होटल के कमरे में ही मौजूद थे और मेरे मुवक्किल ने खुद रंगे हाथों इन दोनों को काबिल एतराज हालत में पकड़ा था। ऑब्जेक्शन हजूरे वाला, आई ऑब्जेक्ट। ये ख्वामखा मेरी मुवक्किला पर इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करके उसे प्रेशराइज कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील साहब, सवाल करते हुए एहतियात कीजिए। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और मजीद कोई शहादत भी बाकी नहीं है। यह अदालत अपना फैसला महफूज करती है, जो आइंदा तारीख पे सुनाया जाएगा। इस केस की अगली समाअत 15 नवंबर को मुकर्रर की जाती है। उसी रोज इस केस का फैसला खुली अदालत में सुनाया जाएगा। आसिम सर ने कहा इधर से निकल जाओ, उधर फिर मीडिया वाले पीछे पड़ जाएगा। क्या करती है पाकीज़ा? कैसा जूता पहनकर घूम रही है जो बार बार चुद रहा है? इसे फेंक कर नया ले ले। तुझे खर्चा किस लिए देता हूँ? इसलिए ना, नया जोड़ा लिया है तो नया जूता भी ले लेती। अच्छा फिर चलता हूँ मैं, अगली पेशी पर मिलकर। कहाँ जाएगा? दोस्त के रूम में। उसकी ट्रेनिंग आ गई है 2 महीने की इस्लामाबाद, तो बस मेरी ऐश हो गई। तेरे ऐश हो गए। हाँ, मज़े से अकेले रहता हूँ, खिड़की से देखता रहता हूँ नीचे जिंदगी को। वैसे तो बोनस मिलना था इस महीने, लेकिन वो गोली लगने की वजह से इतनी छुट्टियां हो गई, मैं तो डर रहा था कहीं नौकरी से ना निकाल दें। तो ये खर्चा रख। तू रख, है मेरे पास। रख ले बाकी का। जूता ले लेना। एक और बात कहनी थी तेरे से। हाय। हेलो। चाय बना रहा हूँ, पियोगी? नहीं, मैंने भी रास्ते से कॉफी लेकर पी है। अरे मेरे लिए नहीं लेकर आई? मुझे पता नहीं था तुम गांव से आ गए। अगर पता होता तो लाती। मजाक कर रहा हूँ। सैंडविच बनाया, खाओगी? नहीं, तुम बता देते, मैं कुछ मंगा लेती खाने के लिए। सही। मंगाती।
अगर आप थकी नहीं हुई और थोड़ा सा वक्त फ्री है मेरे लिए तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। सोचा था कल रात कि मैसेज करता हूँ तुझे, ये ख्याल आया कि आज मिलना तो है ही, तो कह दूंगा। फिर वो तू अदालत में रोने लग गई, भूल ही गया है। क्या कहूँ तुझसे, मेरे तो अपने गले में बंद हो गई थी आवाज़। शुक्र है अब्बा जी अंदर नहीं आ गए। वो असगर बता रहा था कि बाहर खड़े रहे, भाई से चले गए मिले बगैर। बस ये बात कहनी थी। नहीं, ये कहना था कि पाकीज़ा मैंने ना अकबर को माफ कर दिया, तू भी करते हैं। अब्बा जी तो FIR पर डटे हैं, पर फिक्र की कोई बात नहीं है। हासिन सर कह रहे थे कि हम दोनों मिलकर उसे पार्डन कर सकते, तो कर देते हैं, ख़त्म कर दें सब कुछ। वैसे भी अब कितने केसेस से पेशियाँ भुगतेंगे यहाँ, काम भी तो करना है ना। एक भी छुट्टी हुई ना नौकरी से निकाला जाऊंगा, तो तेरा खर्चा कैसे उठाऊंगा। होना ही होता है तो काजल ना लगाएगा। फ्राइज खाएगी? मुरंडा कहते हैं इसे, गांव से लेकर आया हूं, गुड़ का बनता है, चक्कर देखो। अरे चक्को तो सही, कुछ भी नहीं कहेगा। खुशबू और जायका अब भी बचपन वाला ही है। मेहर लाला को ये इतना पसंद था और मुझे उतना ही बुरा लगता था। इसकी खुशबू ने तो बचपन याद दिला दिया। वहां गांव में लोग, खेत, दरख्त, पगडंडियां, ट्यूबवेल, हमारा मकान भी इतना बुरा नहीं लगा जितना मुझे बचपन में लगता था। हमारे मकान के सहन में एक दरख्त है जिसकी जड़ें पूरे सहन में फैल चुकी हैं। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरे सीने तक फैल गई हो, मेरे हाथों में हो गई हो जैसे।